आप लोग? स्वागत है फिर से आपको शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। वह टॉपिक है साइंस का। ठीक है, साइंस के लेसन में, जिस लेसन में हम प्रविष्ट करने वाले हैं, जिस लेसन की बातें बताने वाले हैं, उससे संबंधित रिलेटेड टर्म्स, शब्द आपको बताना जरूरी है, ताकि लेसन में जाने के पश्चात में, उस चैप्टर में जाने के पश्चात में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यह टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, या फिर बोल दो रासायनिक समीकरण। अगले टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सिंपल सी बात, रासायनिक पदार्थों के बीच में होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक समीकरण क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। टू एक्सप्रेस द केमिकल रिएक्शंस इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब उससे संबंधित हम कौन कौन से शब्द पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखना। पहला वर्ड आपका है अभिकारक। अभिकारक, अब इसको हिंदी में अभिकारक या अभिकारी पदार्थ भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब अभिकारक किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, इसे आप समझ लेंगे, क्योंकि अगले आने वाले पूरे चैप्टर में बार बार ये शब्द अभिकारक अभिकारक आएगा, या अभिकारी पदार्थ आएगा, या फिर रिएक्टेंट आएगा। तो आपको समझने, अब फिर आप वहां से उसकी परिभाषा समझने नहीं जाएंगे। आप वहां पर सीधे क्या करेंगे, बोलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में, सिंपली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारी पदार्थ कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ऑल द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये डिफिनेशन हो गई। अब ध्यान रखना, माने ऐसे सारे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, उनको हम अभिकारी पदार्थ कहते हैं। और ध्यान रखना, ये रासायनिक जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, रासायनिक समीकरण में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। अभी देखो एरो का निशान है इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में जो मटेरियल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसे हम अभिकारी पदार्थ कहेंगे, या अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? उत्पाद, प्रोडक्ट। सिंपल सी बात भाई, अभी देखो यहां पर अभिकारी पदार्थों ने हिस्सा लिया, इनके बीच में कुछ अंतर क्रिया होगी, कुछ अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनेंगे, नए मटेरियल बनेंगे। जो नए मटेरियल बनेंगे उसको हम उत्पाद कहेंगे। तो परिभाषा कैसे बनाओगे? परिभाषा आपकी होगी, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस रिलीज्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यह है आपका, यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई, यहां पर नए पदार्थ जो बने हुए हैं, इनको हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, उत्पाद को हमेशा हम एरो के राइट में लिखते हैं, ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो उत्पाद के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वह अभिकारी पदार्थों से टोटली भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये बातें हम चर्चा बाद में करेंगे। अब तीसरा जो घटक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट। ये क्या होता है? अभी इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा। छोटी सी स्टोरी है, वो देखिए। यहां पर एक रो है, यहां पर सब रूम बने हुए हैं। रूम नंबर ए है, रूम नंबर बी है, और रूम नंबर सी है। ठीक है, ध्यान देना यहां पर। इसी से हम उत्प्रेरक समझेंगे। व्हाट इज द कैटलिस्ट?
अब इसमें ये ए का रूम है, ये बी का, ये सी का, तीनों आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दिन के समय की बात है, ए और सी में हो गई गुत्थम गुत्था, गाली गलौज हो गई, मारपीट हो गई, तमाम कुछ हो गया, ठीक है, लोगों ने छुड़ा दिया, मामला उनका शांत हो गया, ठीक है। अब शाम को जब बी अपने घर पर आता है तो बी की वाइफ ये कहती है, भाई सुनते हो, आज तो ए और सी के बीच में खूब मजेदार झगड़ा। अब पड़ोसी ऐसा करते हैं ना, जब झगड़ा दो के बीच में होता है तो बाहर ऐसे बोलते हैं, खूब मजेदार झगड़ा हुई, झगड़ा मजेदार, खूब मजा आया, झगड़ा हुआ। तो बी ने कहा, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, लगा पूछने, किसी सर फूटा, पैर टूटा, हाथ टूटा, कहा नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लोगों छोड़ा, देखा चलो मैं क्या चाहता हूं। बी जो है अपने घर से निकला और सीधा जाता है ए के घर, और ए के घर जाके पूछता, भैया ए ये बता, आज सुना है सी तेरे घर पर आकर तुझे बड़ा गाली दिया, मारा भी, डांटा भी, और तुम बर्दाश्त कैसे कर लिए, हाँ तुम उससे कम हो क्या? तो ए बोला, मैं कम नहीं हूं। ये भी अपना पैंट और सीधा करते हुए आ गया बाहर, कहा मैं उससे कम नहीं हुआ, वो मेरे सामने क्या है, मैं वो मेरा क्या कर सकता है। अब इसकी बात सुनकर के सी भी बाहर निकला। अब देखो फिर ए और सी यहां पर आ गए, होने लगी फिर इसमें माथा पच्ची आगे पीछे। लेकिन जब झगड़े की नौबत आई, मारपीट की आई, तो बी क्या किया, सीधा अपने घर में गया, अपने रूम को बंद किया, लाइट को ऑफ किया, रूम पूरा डार्क किया, सो गया। और ये लोग मारपीट करके हाथ पैर तोड़ करके पुलिस स्टेशन में चले गए। अब आपको ये इसमें देखना है, अभिक्रिया किसके बीच हुई है, प्रक्रिया किसके बीच हुई है, ए और सी के बीच में। बी की कोई भूमिका है, हाँ है, सिर्फ उनके झगड़े की दर को बढ़ाने का। क्या झगड़े में बी ने हिस्सा लिया? बिल्कुल नहीं लिया, न छुड़ाया, न मारा, न पीटा, सीधा घर में गया। तो ए बी, इसमें जो बी है एक ऐसी शख्सियत है जो कि झगड़ा तो करवा दिया लेकिन झगड़े में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से होते हैं आपके उत्प्रेरक। क्या होते हैं? उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे सारे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे तौर पे हिस्सा नहीं लेते, ऐसे सारे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे तौर पे हिस्सा तो नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ऐसे सारे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे तौर पे हिस्सा नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। कैटलिस्ट। ऑल सब्सटेंसेस which don't take directly any role in the chemical reaction but they can increase the rate of chemical reaction, they are called catalyst। बात समझ? ये कैटलिस्ट हमारे अगल बगल आस पड़ोस में भी रहते हैं हमेशा, जो कि हमेशा किसी दो के बीच में अगर मनमुटाव है तो बढ़ाने में हेल्प कर देते हैं। तो वैसे होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसे सारे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे तौर पे भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अब यहां देखिए, आपको बता दिया उत्प्रेरक अभिकारक क्या है। यहां पर मैं एक लूंगा एग्जाम्पल, ये है पोटेशियम क्लोरेट है ये, ठीक है। और इसको हम जब अभिक्रिया इसमें गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 बनता है, ठीक है। अब यहां पर हम जरा इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना बताएंगे आपको। 3O2। अब देखिए, ये जब पोटेशियम क्लोराइड का विखंडन होता है तो उससे बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। लेकिन ये बड़ी मंद अभिक्रिया है, बहुत मंद है, बहुत धीमी है, स्लो रिएक्शन है। लेकिन अगर इसमें हम मिला दें मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये आप जब अभिक्रिया के बाद यहां देखेंगे तो इसका कोई भी उपस्थिति नहीं दिखेगी, इसका कोई भी लक्षण अंश नहीं दिखेगा। इसने सिर्फ किया क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया है। तो ये किसका कौन सा काम करेगा? उत्प्रेरक का।
ठीक है, तो ये आपका उत्प्रेरक की परिभाषा हो गई और उत्प्रेरक का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद में आप कंफर्म किए रहिए, इसी संबंधित वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा, जिसमें कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक समीकरण के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।